दोस्तों, दुनिया में कुछ बुलबुले ऐसे होते हैं जो बाहर से जितने चमकदार दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले निकलते हैं। और एक देश का रियल एस्टेट बबल शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। आज अगर आप इस देश के रियल एस्टेट की कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आपको सिर्फ एक देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बल्कि वो वार्निंग दिखाई देगी जो हर उस देश के लिए खतरे की घंटी है, जहां लोग ये मान बैठे हैं कि प्रॉपर्टी के दाम कभी नीचे नहीं जाते। क्योंकि सच यही है कि चाइना में भी कभी यही सोच थी। यहाँ लोग कहते थे कि कैश बैंक में रखना बेवकूफ़ी है, असली पैसा जमीन में बनता है। और इसी सोच ने पूरे देश को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जहां बिल्डिंग्स जरूरत से ज्यादा बनने लगी, लोन जरूरत से ज्यादा बांटे जाने लगे और सपने जरूरत से ज्यादा बेचे जाने लगे। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तारीफ किया करती। दोस्तों, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना की इकोनॉमी का करीब 25% से 30% हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ चुका था। यानी अगर नया अपार्टमेंट बनता था तो उसके साथ स्टील, सीमेंट, टाइल्स, फर्नीचर, लेबर, जॉब्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ चलता था। चीन की ग्रोथ का इंजन फैक्ट्रीज नहीं बल्कि प्रॉपर्टी बन चुकी थी। वहाँ इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रही थी कि ग्लोबल क्रेन मार्केट का बड़ा हिस्सा अकेले चाइना में इस्तेमाल हो रहा था। हजारों किलोमीटर तक नए शहर बसाए जा रहे थे, एक्सप्रेसवेज बन रहे थे, स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो रहे थे और ऐसा माहौल बन गया था कि जिसने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी वो फ्यूचर में पछताएगा। लोकल सरकारें भी जमीन बेचकर पैसा कमा रही थी, बैंक्स बिल्डर्स को खुलकर लोन दे रहे थे और बिल्डर्स हर महीने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। लोगों ने घर रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशंस के लिए खरीदना शुरू कर दिया। चाइना में मिडिल क्लास फैमिलीज के पास 2 या 3 नहीं बल्कि 8 से 10 फ्लैट्स तक होने लगे, क्योंकि सबको लगता था कि प्राइजेस हमेशा ऊपर ही जाएंगे। दोस्तों, सीएनबीसी और बीबीसी की रिपोर्ट्स में भी ऐसे कई शहर दिखाए गए जहां पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स सोसाइटीज बन गई, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं था। इन्हें नाम मिला गोस्ट सिटीज का। इनर मंगोलिया का ऑर्डोज शहर इसका सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। चमचमाती बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, लग्जरी मॉल्स, लेकिन इंसान गायब। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का अबैंडन्ड सिटी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बिल्डर्स लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जा रहे थे, क्योंकि मार्केट में पैसा बह रहा था।